जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बी स्पेशल ग्रेड 3 के लिए प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुई थी, उसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 5 तक हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर बन पा रहा है। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है हमारी वीडियो की वहीं पर अपलोड की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का और इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक दोस्तों अभिक्रियाशील धातु है इनमें, वो कौन सा हो जाएगा। तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक जो है आपको अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी। दोस्तों, आपने सक्रियता श्रेणी को जरूर पढ़ा होगा। सबसे पहले कौन सा आता है, पोटेशियम आता है। उसके बाद दोस्तों कौन सा आता है, सोडियम आता है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक जो है ना पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद दोस्तों कैल्शियम आता है, उसके बाद कौन सा आता है, मैग्नीशियम आता है। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम आता है, देन क्या आता है, जिंक आता है, उसके बाद दोस्तों लोहा आता है। ठीक है, उसके बाद पीबी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद पारा Hg। ठीक है, उसके बाद Ag और Au। सबसे कम दोस्तों कौन सा है हमारे पास, तो लोहा, ये सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। और सबसे अधिक की बात करें तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक यहाँ पे अभिक्रियाशील धातु हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह जो है ना वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। फरवरी 2024 तक में विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, हम बात करें कि कब की, तो फरवरी 2024 की। इस वक्त में विधि आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाए कौन सा, ऋतुराज अवस्थी जो है ना वर्तमान में जो है फरवरी 2024 के अनुसार विधि आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। तो दोस्तों, वो राज्य कौन सा हमारा, तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो है ना वो 3 देशों से लगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इससे कौन कौन से जो देश लगते हैं, और एक लगता है कौन सा, भूटान। ठीक है, भूटान लगता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक है चाइना और एक है कौन सा आपका म्यांमार। ठीक है, ये तीनों देश जो हैं आपको अरुणाचल प्रदेश से जो है बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है। ठीक है, अब हम बात करें अगर सिक्किम की, तो सिक्किम से दोस्तों ये आपके नेपाल हैं। ठीक है, नेपाल हो जाएंगे और चीन हो जाएंगे, और ये कौन से हो जाएंगे, भूटान हो जाएंगे। ये तीनों दोस्तों क्या है आपके पास, तो ये मतलब 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। पश्चिम बंगाल दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, तो ये नेपाल यहाँ पे हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और कौन सा, भूटान हो जाएगा। ठीक है, भूटान, और कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। ये तीनों के तीनों दोस्तों कौन है आपके, तो ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को बनाती है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, उस जंगल का नाम क्या है, तो अमेजॉन वर्षा वन को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए हो जाता है। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है। दोस्तों, तो ये कौन सा हमारा है, तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला सौर शहर जो है ना बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की जो सांची शहर है ना, सांची, तो सांची शहर में भारत का पहला सौर शहर बनाया। क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि आपसे स्टेट पूछा जाए तो आपको मध्य प्रदेश बताना होगा, और स्टेट में यदि मध्य प्रदेश में किस ज़िले में है दोस्तों, वो शहर कौन सा हमारा, तो मध्य प्रदेश का शहर जो है सांची, वहाँ पे आपको भारत का पहला सौर शहर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों कौन सा है, आपका इंदौर है, जो मध्य प्रदेश का ही एक क्या है, तो शहर है। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन बने थे। ठीक है, दोस्तों, आप लोगों को पता है कि गणतंत्र दिवस जो है ना प्रत्येक वर्ष हम लोग का मनाते हैं 26 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2024 में मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट ऑफ कौन थे इस बार के, तो दोस्तों वो कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें बुलाया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, दोस्तों, नदियों से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का
उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमांगयुंग हिमनद से जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों की वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन आते हैं? यानी दोस्तों जो वरीयता क्रम होती है कि इसके बाद कौन से पद पे कौन आएंगे, उसमें सबसे टॉप जितने ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं? तो वो आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, वो आते हैं। ठीक है, वो होते हैं CJI ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों, ये होता है। ठीक है, वही क्या आते हैं सबसे मतलब कि पहले नंबर पर आते हैं इस ऑप्शन के अनुसार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार से संबंधित है? दोस्तों आप सबको पता है जो 14 से 18 जो है ना ये आपके समानता का अधिकार को बताता है। ठीक है, 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 तो 18 दोस्तों इसमें जो है आपके समानता का अधिकार बताता है। तो अनुच्छेद 18 में जो बात कही गई है वो दोस्तों बात है कौन सी? तो उपाधियों का उन्मूलन जो है ना इसमें कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है और ये आपके रीजनिंग का प्रश्न है। सांकेतिक भाषा में आर्ग्यू को लिखा जाता है कौन सा? YVESC। उसी प्रकार से डायग्राम को हम कैसे लिखेंगे आपको बताना दोस्तों। देखिए इसमें से -2 करेंगे समय से तो आपका आ जाएगा। जैसे कि ए में से -2 करेंगे तो Y पहुँचेंगे। उसी प्रकार से डी कितना होता है? 4 होता है। इसमें -2 करेंगे तो 2 होगा और 2 का क्या होता है? B, यानी जो B से शुरुआत होगा वही हमारे पास का आंसर होगा। दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो B से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। देखिए सरसों है, जीरा है, मूंगफली है और सौंफ है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास सी यानी कि मूंगफली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मूंगफली को छोड़कर अन्य सभी ज़मीन के ऊपर फैलता है, जबकि मूंगफली जो होती है ज़मीन के अंदर में फैलता है, इसलिए क्या यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएँ छोर से 10वां हो जाएगा? दोस्तों 10वां हो जाएगा कौन सा? जी अक्षर जो है ना दाएँ छोर से 10वां हो जाएगा। कह रहे हैं कि फ़हीमा जितेश की बहन है और फ़हीमा की माँ अजीज़ा का केवल एक ही भाई मुनीर है। ठीक है, आसमा अजीज़ा की माँ है, सुरेश आसमा का दामाद है, तो सुरेश का फ़हीमा से क्या संबंध हो जाएगा? तो दोस्तों ये संबंध जो आपके पास हो जाएगा सुरेश फ़हीमा क्या है? तो पिता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? क्रिकेट है, गुल्ली है, बिलियर्ड्स क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिलियर्ड दोस्तों क्या होगा? क्यू यहाँ पे से बिलियर्ड से संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी, बाकी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे साउंड प्रोवाइड कर सकें। एक ऐसा आरेख ज्ञात कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी को बीच संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से दर्शाता है। जानवर है, ज़मीनी जानवर है, समुद्री जानवर है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है ना जानवर के अंदर जो है ना ये आपके समुद्री हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? तो ज़मीनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है आपके पास कि सावन की वर्तमान आयु अक्षांश की आयु से 4 गुना है। अब से 10 वर्ष बाद सावन की आयु अक्षांश की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो सावन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों आपसे सॉल्व करेंगे तो सावन की जो वर्तमान आ जाएगी आपके पास ऑप्शन है 20 वर्ष है, ठीक है, 30 वर्ष है, 5 वर्ष है और 10 वर्ष है। तो राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 20 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में यदि सही उत्तर के लिए +1 अंक और गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया जाता है। अगर किसी प्रश्न को छोड़ दिया गया तो 0 अंक दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल प्रश्नों में से केवल 80% प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उनमें से 32 अंक प्राप्त हुए हैं तो कुल कितने प्रश्नों ने सही उत्तर दिए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? उन्होंने कितना दिया? कुल 48 प्रश्नों का उन्होंने सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है, लेकिन कुत्ते 4 छलांग खरगोश को 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 25:24। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या है 24,000 है। यदि अगले वर्ष में इसमें 4% से कमी की होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? 23,040 इसकी जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इस प्रकार जो है ना स्थानवाचक जो है ना मतलब क्रिया विशेषण का यहाँ पे प्रयोग हुआ है।
इनमें से आधे आगे नाच ना पीछे पगहा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? तो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा और प्रतिध्वनि। ये सभी के सभी क्या हैं? आपके प्रति उपसर्ग से निर्मित होने वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अर्श पर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो अर्श पर होना इस मुहावरे का अर्थ होता है कि अपने को बहुत बड़ा समझना। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आदि, आदि का पर्यायवाची आप दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये हो जाए आपके पास अभ्यस्त जो है ना, आदि का पर्यायवाची शब्द वहाँ पे हो जाएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। परोपकार करने से मनुष्य का मन में शांति का अनुभव होता है। इसका अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मनुष्य के मन में यहाँ पे त्रुटि दे रखा है। ठीक है, मनुष्य के मन में यहाँ पे त्रुटि दे रखा है, मनुष्य के मन में यहाँ पे चलिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इस लड़की की लंबाई डैश है। तो इस लड़की की लंबाई क्या है दोस्तों? तो अधिक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा वर्तनी सही दे रखा है? तो पिकदान जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये जो है ना आपको सही दे रखा है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। बात तो तुमने ठीक कही है पर इतने रुपए कहाँ से आएगा? तो दोस्तों इसका कहाँ से आएगा ये भाग में त्रुटि है। ठीक है, कहाँ से आएगा तो यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ से आएंगे दिया जाता है यहाँ पे, तो ये तब ये सही हो जाता। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों? तो आयुष्मान लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आयुष्मान कार्ड आपने जरूर बनाया होगा, तो नहीं बनाया तो बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी इसका कैंप भी चल रहा है। तो सही वर्तनी वाले जो शब्द हैं आयुष्मान यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एडियम्स बताना है आपको, मुहावरे। टू बीट द क्लॉक इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द टाइम लिमिट। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। स्टडी का दोस्तों सिनोनिम्स आपको बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, टफ जो है ना, स्टडी का सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएंगे। आपको बताना है कि एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स इस आइडियम्स का जो आपका अर्थ क्या होगा? दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आपके पास कि एक्सट्रीमली स्टूपिड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ओवन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर चैलेंजेज यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ओवन चैलेंजेज। यहाँ पे एंटोनिम बताना है आपको बेटरमेंट का। बेटरमेंट का एंटोनिम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये आपके पास डेटरोरेशन जो है ना आपके पास, बेटरमेंट का आपके एंटोनिम्स हो यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और आपके पास कंप्यूटर का सवाल आ चुका है। कह रहा है कि MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पढ़ लीजिएगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है असत्य दे रखा है, यानी गलत दे रखा है। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों आपको जो है पेस्ट, स्पेशल और फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। कार्यालय में इस्तेमाल होने वाले लैपटॉप में कितनी डेटा स्टोरेज क्षमता होती है? तो दोस्तों वो कितनी होती है? 512 GB की डाटा स्टोरेज क्षमता इसमें कार्यालय में, ऑफिस में हो जाती है। वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है? तो SSID जो होती है दोस्तों ये आपको होती है यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क को SSID के रूप में हम लोग जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है? तो ऑप्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है दोस्तों ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हीं में से आपका आंसर छुपा हुआ है। तो ये दोस्तों क्या होता है कि फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ता तक वितरित किया जाता है, यही आपके ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम होता है। वह सिस्टम जो IP पता को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी को विशेषता नहीं है? तो कौन दोस्तों यहाँ पे नहीं है विशेषता? तो ऑप्शन नंबर बी, इन्हें अस्थिर वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, ये विशेषता इसकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन